हेलो माय फ्रेंड्स। कल जो मैंने कैलेंडर का क्लास कर रहा था उससे आगे आज मैं फिर बढ़ाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि कल जो मैंने चर्चा किया था उसको आपने समझा होगा, बुझा होगा, कॉन्फिडेंस कुछ तो बढ़ा ही होगा। आगे हम चर्चा कर रहे हैं, उसी चैप्टर को आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं कि और डिफरेंट तरह का अप्रोच क्या हो सकता है और डिफरेंट तरह का क्वेश्चंस वगैरह क्या हो सकते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। ये लेक्चर 2 हो गया मेरा, कल लेक्चर फर्स्ट था। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, लीप ईयर का चर्चा किया मेनली, और ऑड डेज का चर्चा किया, कैसे निकालते हैं, क्या है नहीं है, वो सारा चर्चा किया। फिर ऑड डेज को ही थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाते हैं, उसी पे चर्चा करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि ऑड डेज ऑफ फर्स्ट 100 ईयर्स, फर्स्ट 100 ईयर्स, और डेज ऑफ फर्स्ट 100 ईयर्स माने 100 वर्ष का विषम दिन, 100 वर्ष का विषम दिन हमको निकालना है। अब यह 100 वर्ष का विषम दिन निकालना है, इसमें कुछ लीप ईयर है और कुछ ऑर्डिनरी ईयर है। तो इसमें कल मैंने चर्चा किया था कि फर्स्ट 100 ईयर में लीप ईयर 24 है और ऑर्डिनरी ईयर कितना था, 76 था। 100 माइनस 24 जो हो जाएगा तो ये 76 हो गया, ये ऑर्डिनरी ईयर हो गया। कल हमने चर्चा किया था इसका, क्योंकि ये साधारण वर्ष है तो उस केस में हर वर्ष में एक ऑड डेज होता है, तो 76 का 76 था, और इसमें 2 होता है लीप ईयर में, तो इसको 48 हो गया। यह दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो ये टोटल कितना हो रहा है, 8 6 14, 4 1 5, 124 दिन हो गया। चूंकि यह 7 से ज्यादा है तो 7 से ज्यादा तो रखना नहीं है आउटेज को। आप 124 को 7 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट अगेन रिमाइंडर व्हाट, 5 आएगा। आप देख लीजिए, सात एक बार, 5 4, 7 8 56, 7 49, यहाँ पे 54 है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यह 5 हो गया। ये 5 हम क्यों निकाल रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। यह 100 वर्ष की बात जब मैं करता हूँ तो इसका मतलब क्या है, लास्ट 31 दिसंबर 100 की मैं बात कर रहा हूँ। 31 दिसंबर 100, 1 जनवरी से लेकर, 1 जनवरी वर्ष 1 से स्टार्ट कर कर 31 दिसंबर 100 तक की बात कर रहा हूँ। उसमें जितने भी टोटल दिन है उस दिन का ऑड डेज हमारा 5 आता है, और यही 5 से हम लोग उस ईयर का, 100 ईयर का लास्ट डे देख सकते हैं कि वह कौन सा दिन था। तो इसके लिए फिर एक बात थोड़ी सी है जो आपको ध्यान में रखना है। वो क्या ध्यान में रखना है, देखिए जब कैलेंडर बना था ग्रिगोरियन कैलेंडर, तो उस केस में डेज जो हमारा था या आज भी है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सप्ताह का यही सब दिन होता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, तो जो कैलेंडर बनाने वाले थे, मंडे को 1 तारीख लिया गया था, फर्स्ट, इसको 2, इसको हम लोग कोड कहेंगे, इसका 3, इसका 4, इसका 5 और इसका 6, कहिएगा इसका क्या है।
तो संडे को अगर हम नीचे लिखते तो 7 लिखते, ऊपर लिख दिए तो इसको हम 0 लिख देते हैं। क्यों 0 लिख दिए? इसलिए कि 7 में फिर 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो अगेन रिमाइंडर 0 आ गया, तो कोई फर्क नहीं है। पर आप इसको 0 भी देख सकते हैं या 7 भी देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन चूंकि सीरियल ये सीक्वेंस है संडे मंडे ट्यूसडे, तो उस केस में इसको आप 0 1 2 3 4 5 6 ले सकते हैं। तो जहां तक कि अभी हमने चर्चा किया, हम अगर पूछे कि 31 दिसंबर 100 को 31 दिसंबर 100 को कौन सा दिन रहा था? तो 31 दिसंबर 100 का मतलब कि पूरा 1 से लेकर 100 वर्ष तक हमने ले लिया। जब 1 से 100 वर्ष तक ले लिया तो उसमें हमारा अभी विषम दिन कितना आया था? 5 आया था। अभी जस्ट हमने दिखाया था 5। देखिए ये विषम दिन 5 आया, और यही जो हमारा है यह 5 किसका कोड होता है? 5 कोड होता है फ्राइडे का। इसका मतलब 31 दिसंबर 100 को कौन सा दिन था? यह 5 इसका कोड आया विषम दिन। तो विषम दिन ये 5 कोड किसका होता है? फ्राइडे का, जिसको कि हिंदी में हम शुक्रवार लिखते हैं या फ्राइडे, जो भी कहिए। ठीक है, तो पहला 100 साल का विषम दिन 5 किसका कोड? फ्राइडे का, ये देखिए शुक्रवार का। उसी तरह से सेकंड में 31 दिसंबर, अगर हम 200 वर्ष की बात करता हूं कि उसका लास्ट डे माने 31 दिसंबर को कौन सा दिन था? 200वां वर्ष का। 200वां वर्ष का 31 दिसंबर कौन सा था? तो चूंकि यह 100 वर्ष में 5 आया, तो फिर अगला 100 वर्ष में भी 5 आएगा। तो उस केस में 5 जोड़ 5 मिलकर कितना हो गया? 10 हो गया। अब इस 10 का विषम दिन कितना हो जाएगा? इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। यह 3 हो गया। अब आप यहां देखिए कि 3 किसका कोड है? वेडनेसडे, बुधवार। बुधवार, ओके। सिमिलरली हम आगे थोड़ा सा और बढ़ें। अब यह 300 में फिर क्या हो जाएगा? 300 का मतलब पहला 100 साल, फिर अगला 100 साल, फिर अगला 100 साल। इसमें भी 5 दिन आएगा, इसमें भी 5 दिन आएगा, इसमें भी 5 दिन आएगा। तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो यह 15 डेज हो गया। यह 15 को फिर 7 से हम अगर डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब इसका आपका आउट डेज 1 आया। तो यह 1 लिखिए, और 1 यहाँ किसका कोड है? देखिए यहाँ पे जरा, मंडे का मतलब सोमवार। यह सोमवार है, ओके, यह सोमवार है। सिमिलरली नेक्स्ट आइए अब 31 दिसंबर 400 को। 400 में बच्चे कितना हो जाएगा? 100 100 100, फिर अगला 100। लेकिन फिर यहाँ पे तो 5 होना चाहिए, नहीं, यह 500 नहीं, यह 5 नहीं हो गया, इसमें 6 आएगा। क्यों? क्योंकि यह 100 हो गया, यहाँ 200 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो, यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो 300 हो जाएगा, और यहाँ तक मिलाएंगे तो यह 400 हो जाएगा। अब यह 400 क्या है? अभी तक यह जो भी सेंचुरी वर्ष, यह 200 जो सेंचुरी वर्ष है, यह लीप वर्ष है या नहीं है? ये 200वां वर्ष लीप वर्ष होगा कि नहीं होगा? कोई बताओ। 200वां वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है? 200वां वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है? 200वां वर्ष लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि इसमें, यस गुड सचिन, वेरी गुड, 200वां वर्ष यह नहीं है, क्योंकि इसमें 400 से भाग नहीं लग रहा है, 300वां भी नहीं है। लेकिन 400वां वर्ष जो है वह लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष होने के कारण इसमें 5 5 5 आया, तो इसमें कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। अब अगर सारे को आप ऐड कर दोगे, 5 जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 6, तो ये टोटल मिलके कितना हो जाएगा? 15 6 21 हो जाएगा। अब 21 का आउटडेज कितना हो जाएगा? 21 में अगर आप 7 से भाग देते हैं तो 17 21 पूरा पूरा कट गया।
पूरा पूरा कटने का मतलब है कि शेषफल 0 गिरा, और 0 गिरने का मतलब हो गया कि इसका दिन कौन सा रहा होगा। 0 किसका है, संडे है। संडे का मतलब रविवार, यह रविवार है। अगेन अगर हम थोड़ा सा इसको फिर 100 और आगे बढ़ाते हैं, 31 दिसंबर 500, तो अब तो चूंकि यहाँ 0 आ गया, तो फिर अगला 100 वर्ष जो होगा उसमें तो ऑड डेज 5 ही रहेगा ना। तो अगला जब फिर 5 आएगा तो फिर इसका दिन कौन सा रहा होगा, शुक्रवार, शुक्रवार रहा होगा। सिमिलरली $600, फिर इसमें कितना आ जाएगा, 5 जोड़ 5 10, 10 का मतलब फिर यहाँ कितना आएगा 3। फिर से देखिए यहां से दिन रिपीट होना शुरू हो गया, बुधवार। फिर सिमिलरली 31 दिसंबर 700, फिर कितना आ जाएगा, ये 5 जोड़ 5, फिर ये 1 वाला आ जाएगा, फिर यह कितना हो गया, 1 किसका है, सोमवार। और फिर यहाँ पे देखिए कैरेक्टर 400 वाला 800 का भी कैरेक्टर सेम है, तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए 5310, फिर 5310, और इसका तो आपको पता ही है, अभी मैंने बता दिया कि इसका कोड क्या है। तो इसको आप फिर रविवार लिखेंगे। तो अब आप बता सकते हो 31 दिसंबर 800 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 1200 को कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर 1200 का कौन सा दिन होगा, अगेन वह रविवार होगा। ठीक है, इसलिए कि 400 का जो मल्टीपल होगा, जो भी 400 का मल्टीपल होगा उसका लास्ट डे जो होगा वह हमेशा रविवार होगा। ठीक है, तो ये 400 800, फिर अगर हम 1200 की भी बात करें, 31 दिसंबर 1200, फिर वह रविवार होगा। फिर अगर 1600 की बात करें फिर वह रविवार होगा। और फिर अगर हम 31 दिसंबर 2000 की बात करें, 31 दिसंबर 2000 की बात करें तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि यह कौन सा दिन होगा, रविवार होगा, रविवार होगा। ठीक है, तो ये सारा क्या है, ये सेंचुरी ईयर्स है। तो सेंचुरी ईयर का जो 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, 31 दिसंबर को साल का अंतिम दिन बोलते हैं, साल का अंतिम दिन या उस सेंचुरी का अंतिम दिन भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं 31 दिसंबर मतलब कि अंतिम दिन, मतलब ये सेंचुरी ईयर है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सेंचुरी ईयर का, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन जो होगा वह इसी चारों में से कोई ना कोई होगा, इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता है। कभी भी इसमें आप देख लीजिए, सैटरडे कभी है, नहीं है, मंगल कहीं है, नहीं है, थर्सडे कहीं है, नहीं है। तो 7 को तो दिन में होता है, 4 को ही आ गया, तो बच गया जो 3, वह तो कभी हो ही नहीं सकता है, वह कभी भी नहीं होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, आगे मिलेगा भी क्वेश्चन हम लोग को, कि हम नोट में आप इसको लिख सकते हैं, किसी भी शताब्दी, सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष सेंचुरी ईयर मतलब 100 200 300 400 500 600 700 800 ऐसे, जिसमें 100 से पूरा पूरा भाग लग जाए। किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, अंतिम दिन होगा, क्या होगा भाई, इसी चारों में से कोई हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, बुधवार, 5310 ध्यान में रखिए, 5 3 3 इसका कोड है बुधवार का, 1 माने सोमवार,
और 0, 0 का मतलब रविवार। इसी में से कोई हो सकता है, इसी में से कोई हो सकता है। तो ये हो सकता है, तो नहीं क्या हो सकता है, इसको भी ध्यान में इसी के साथ ले सकते हैं। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। हाँ, तो 100, देखिए सेंचुरी ईयर 100 है, तो इसमें 400 से कहाँ डिवाइड हो रहा है, तो यह डिवाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए तो इसको हम साधारण वर्ष लेते हैं। यह 100 वर्ष जो है, अमित कुमार का कमेंट आया है, सेंचुरी वर्ष 100 है, तो इसमें 400 से कहाँ डिवाइड हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, ये तो हम भी कर रहे हैं कि नहीं हो रहा है। तभी तो यह क्या है, यह साधारण वर्ष है, और तभी इसमें हमारा क्या था, इसमें हमारा लीप ईयर कितना आया था, इसमें लीप ईयर हमारा सिर्फ 24 आया था। अगर इसमें 400 से भाग नहीं लग रहा है, इसीलिए इसमें लीप ईयर 24 आया, ठीक है। अगर 400 से भाग लग जाता है, जैसे इसमें 400 से भाग लग गया था, ठीक है, तो इसमें एक दिन हमारा बढ़ रहा था। तो मैं भी कह रहा हूं कि ये 400 से भाग नहीं लग रहा है, 200 में भी नहीं लग रहा है, 300 में भी लग रहा है, सिर्फ इसमें लग रहा है। इसीलिए ये पहला 100 में 5 दिन आया था, 20वें दिन, इसमें भी 5 दिन आया था, दूसरा 100 में, तीसरा 100 में भी 5 दिन आया था, लेकिन इसमें 400 से भाग लग गया था, इसलिए 5 जोड़ 1 बराबर इसमें 6 दिन आया था, और इसीलिए ये सारे को जोड़ते हैं तो ये हमारा 21 आया था। 21 में 7 से भाग देते हैं तो 70 21, शेषफल कितना गिरा, 0 गिरा, और इसीलिए यह रविवार है। ठीक है, ये बच्चा क्या लिख रहा है, बैक वीडियो, ठीक है। अमित, आप क्लियर हुआ है या फिर कंफ्यूजन है तो फिर से लिखो। अगर हैव यू प्रॉब्लम स्टिल, देन यू मेंशन, यू कैन मेंशन इट। नो, हाँ जी, तो नहीं हो सकता है में कौन सा दिन आ गया आपको, यह 4 दिन को छोड़ दीजिए, तो इसमें एक शनिवार आया जो कभी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं होगा। मंगलवार इसमें नहीं है, यह कभी नहीं हो सकता है, और एक इसमें बृहस्पतिवार नहीं है। यह नहीं हो सकता है। अगर आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन में आ जाए, अमित कुमार लिख, नहीं हुआ सर, हो गया, ओके। तो मैं क्या कर रहा था, हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जैसे एक क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा, यहाँ, अच्छा अच्छा, अब देखिए यह वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी ईयर। देखिए ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 6,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी ईयर। अभी जो मैंने चर्चा कर रहा था, अभी जो मैंने चर्चा किया था, अभी मैंने क्या लिखा था, मैंने यही लिखा था, इसका हिंदी में आप कहिए तो शताब्दी वर्ष का लास्ट डे, अंतिम दिन, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है? इसका मतलब यही है, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन इनमें से कौन नहीं हो सकता है? हिंदी में भी लिख दिए, कौन नहीं हो सकता है। अभी हमने बताया जो होता है अंतिम दिन वह 5310 था। 5 किसका कोड था? फ्राइडे का था। तो फ्राइडे तो हो सकता है, फ्राइडे इसमें हो सकता है। फिर आपसे कहें कि 3 का मतलब वेडनेसडे हो सकता है, 1 का मतलब मंडे हो सकता है, 0 का मतलब संडे हो सकता है। आप देख लीजिए इसमें से कौन ऐसा दिन है, इसमें संडे है, ये तो हो सकता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? कैन नॉट बी, नहीं हो सकता है। ये तो होने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये एम मंडे, यह भी होने वाला है, और ये वेडनेसडे यह भी होने वाला है, ठीक है। तो होने वाला कौन सा एक नहीं है? वेडनेसडे भी होने वाला है, यह वाला। यह वेडनेसडे जो है यह कभी भी आपका नहीं होगा। सैटरडे, ऑप्शन नंबर सी, सैटरडे कभी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं होगा। अभी मैंने जस्ट इसके पहले वाले पेज पे मैंने लिखा था, जैसे क्वेश्चन 7, वो मिटा दिया है, ठीक है। ये नहीं हो सकता है, क्लियर हो गया होगा मैं समझता हूं। अगर कहता है कि इनमें से कौन हो सकता है, कैन नॉट भी नहीं, कौन कौन सा हो सकता है, तो अगर ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी ईयर, तो उस केस में हमको ये छोड़ के यह भी हो सकता था, यह भी हो सकता था, यह भी हो सकता था, और यह भी हो सकता था। अगर यहां रहता कि कौन सा हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, तो यह क्लियर हो गया। अब सवाल उठता है कि सेंचुरी वर्ष का लास्ट डे अगर हमको पता है, तो उस सेंचुरी ईयर का हम किसी सेंचुरी ईयर का फर्स्ट डे इसी चारों से हम डिराइव कर सकते हैं, निकाल ले सकते हैं, ठीक है। इसी से हम लोग इसको निकाल ले सकते हैं, राइट। अब शताब्दी का प्रथम दिन हम निकालने जा रहे हैं, शताब्दी का प्रथम दिन, किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन निकालने जा रहे हैं। किसी शताब्दी का प्रथम दिन, फर्स्ट डे। आप लोग जरा सोचिए, फर्स्ट सेंचुरी का लास्ट डे, फर्स्ट सेंचुरी का 100 वर्ष का लास्ट डे जो था, यह हमारा कौन सा दिन था? फ्राइडे था, 31 दिसंबर को, ठीक है, ये फ्राइडे था। तो जो 101 आएगा वह तो सेकेंड सेंचुरी आ जाएगा। 101 वर्ष जैसी आएगा वह अगला शताब्दी मतलब दूसरा शताब्दी हो जाएगा, और उसका पहला दिन 31 दिसंबर को फ्राइडे है, तो फिर नेक्स्ट ईयर का मतलब 1 जनवरी, 1 जनवरी को फ्राइडे के बाद ये क्या होता है? सैटरडे होता है। तो एक तो क्लियर हो गया कि एक सैटरडे हो सकता है, एक सैटरडे हो सकता है। फिर दूसरा केस हमारा क्या था? दूसरा केस था 3 शताब्दी का
5 के बाद क्या आया था? 3 आया था। 3 किसका होता है? वेडनेसडे का होता है। तो वेडनेसडे, ये 31 दिसंबर को अगर वेडनेसडे है तो ठीक अगला दिन 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? वेडनेसडे के बाद थर्सडे हो जाएगा, तो थर्सडे भी हो सकता है। ठीक है, तो एक आपको सैटरडे हो सकता है, सैटरडे माने शनिवार। दूसरा वेडनेसडे के बाद, यहाँ पे फिर से देख लीजिए 5 3 1 0, या शुक्रवार या बुधवार या सोमवार और या रविवार। ठीक अगला दिन इसका जो होगा सेंचुरी ईयर का प्रथम दिन कहलाएगा। तो शुक्रवार के बाद क्या होता है? शनिवार। ये अंतिम दिन है, ये अंतिम दिन के लिए लिख रहे हैं। यह बुधवार के बाद क्या होता है? बृहस्पतिवार। यह मंगलवार और यह सोमवार। तो किसी भी शताब्दी का फर्स्ट डे यही चारों में से कोई होगा, इसी चारों में से कोई होगा किसी भी शताब्दी का। और आपको मैं बता दूं, जब कैलेंडर बना था तो पहला दिन ऐसे लिखाया गया होगा, डेट सोच के देखिए। तो इस डेट को, इस दिन को हम लोग जो कैलेंडर बनाने वाले थे इसको सोमवार लिए थे, मंडे लिए थे। तो देखिए फर्स्ट डे एक मंडे इसमें आ रहा है ना, देखिए ये एक मंडे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो लास्ट डे है उसका ठीक अगला आप देखिएगा तो उसे सारा का सारा प्रथम दिन निकल जाता है। तो अगर इसको नट एंड सेल में हम ये कहें कि किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन हो सकता है, प्रथम दिन होने वाला कौन कौन सा दिन आ गया आपको? शनिवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार और सोमवार। यह होने वाला है। तो नहीं होने वाला कौन कौन हो सकता है? नहीं हो सकता इसका किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन, इनमें से कौन कौन सा नहीं हो सकता है? ठीक है, कौन कौन सा नहीं हो सकता है? अब इसको छोड़ के बाकी जो दिन आ गया वह नहीं हो सकता है। जैसे इसमें रविवार नहीं है तो रविवार ले लीजिए, सोमवार तो इसमें है तो इसको हटा दीजिए, फिर बुधवार, ठीक है, शुक्रवार, देखिए ये शुक्रवार, 4 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 7 हो गया। यह तीनों कभी भी नहीं हो सकता है। किसी अगर क्वेश्चन में दे दे कि इनमें से कौन सा किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता है, तो आपको जो ऑप्शन होगा उसमें से यही खोजना है कि इनमें से कौन सा रविवार, बुधवार, शुक्रवार में से कोई एक ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद उसका आंसर आपको टिक लगा देना है। तो ये हो गई शताब्दी वर्ष की बात हो गई, शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन और शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन की मैंने चर्चा कर दिया। मैं समझता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। आगे फिर मैं देखता हूँ इसको नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स आर फरवरी मंथ ऑफ 29 डेज अकर इन 400 ईयर्स। तो 400 ईयर्स में जितना लीप ईयर होगा, 400 ईयर्स में जितना लीप वर्ष होगा
400 ईयर्स में लीप वर्ष कितना था? 97 था। 97 था, कल मैंने इसकी चर्चा किया था। 24, फिर अगला 100 में 24, फिर अगला 100 में 24, और फिर अगला 100 माने 301 से 400 तक में 25। ये टोटल 97 था। तो जहाँ लीप ईयर होगा वहीं तो फरवरी 29 दिन का होगा। तो हाउ मेनी टाइम्स आर फरवरी मंथ ऑफ 29 डेज अकर इन 400 ईयर्स? तो उस केस में यहाँ पे आपका आंसर सी होगा, 97। गुड, ठीक है। अगला देखता हूँ क्वेश्चन। हाँ देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन जो अभी जस्ट मैंने बताया था, ये वाला देख लीजिए। 7 नंबर अभी जस्ट चर्चा मैं किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द फर्स्ट डे ऑफ ए सेंचुरी ईयर? अभी तुरंत हमने चर्चा किया था। फर्स्ट डे के लिए लास्ट डे आपको मैंने बताया है कि आप लास्ट डे दिमाग में रखिएगा, तो फर्स्ट डे भी दिखाई देगा। ये लास्ट डे 5310 कोड होता है। यह आपका फ्राइडे होता है लास्ट डे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द फर्स्ट डे, तो फ्राइडे अगर लास्ट डे है तो इसके बाद सैटरडे हो सकता है। तो इसमें सैटरडे कहीं है तो देख लीजिए, यहाँ पे एक सैटरडे है, देख लीजिए। फिर यहाँ पे 3 वेडनेसडे होता है, तो वेडनेसडे के बाद फर्स्ट डे होता है, तो यह फर्स्ट डे हो सकता है। तो एक सैटरडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है। यह एक है, 531, एक का मतलब हमारा कौन सा दिन था? मंडे था। एक का मतलब मंडे, तो इसका अगला दिन ट्यूसडे, और यह आपका संडे, तो यह हो जाएगा फिर मंडे। अब इसी में से आपको अगर ये दिमाग में है तो इससे आप इसको फिल्टर कर लीजिएगा। देखिए, मंडे हो सकता है, यह सही है। ट्यूसडे और थर्सडे, ट्यूसडे और थर्सडे भी हो सकता है, ठीक है। थर्सडे और सैटरडे, थर्सडे और सैटरडे, देखिए यह भी है। नीचे में क्या लिखा हुआ है? ऑल ऑफ द एबव, माने ये भी सही है, यह भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब यह डी जो हो जाएगा से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुड। 7, 8 को जरा देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीप ईयर? बहुत सिंपल है, सिंपल है। क्योंकि कोई भी इसमें सेंचुरी ईयर है नहीं, तो सेंचुरी ईयर नहीं है तो हमको सिर्फ किससे डिवाइड करना है? 4 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। सारे ईयर को 4 से डिवाइड करके देख लीजिए कि कौन किस में पूरा पूरा भाग लगता है। पूरे नंबर को भाग देने का कोई ज़रूरत नहीं है, लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट पे को ही डिवाइड करना है हमको। तो 4 से 70 में भाग पूरा पूरा लगता नहीं है, 72 में लग जाता है। तो 72 में लग गया, इसका मतलब बी आपका आंसर हो गया। देखिए 82 में भी नहीं लगता है 4 से भाग, और 97 में भी नहीं लगता है, इसका मतलब बी आपका आंसर है। ओके, क्लियर है? कल बताए हैं मैंने। सचिन सही लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर ये 8 हो गया। 9 को देखते हैं मैं, इसमें क्या है? 9 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीप ईयर? देखिए अब यह सब क्या है? सारा का सारा ये सेंचुरी है। ऑल दीज आर सेंचुरी ईयर्स, ऑल दीज आर सेंचुरी ईयर, ये सेंचुरी ईयर है। तो यहाँ कंडीशन हमारा क्या होगा? कंडीशन होना चाहिए कि डिवाइड बाई, डिविजिबल बाई, डिवाइड बाई नहीं, कंडीशन है डिविजिबल, माने पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। डिविजिबल बाई 400। अब इसमें से देख लीजिए कि 400 से इसमें किस में भाग लगता है या किस में नहीं लगता है। तो इसमें लिखता है नॉट, तो नॉट वाला हमको खोजना है। तो नॉट वाला खोजना है तो 400 से भाग तो भाई इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसमें लेकिन नहीं लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो गया। यह 1900वां वर्ष जो है लीप ईयर नहीं है, ठीक है। कल हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं,
ए इज आंसर राइट। अमित राइट, खुशबू सही बता रही है, वेरी गुड। ऐसी बताते रहिए, हमें भी ठीक लगेगा। 9 हो गया। 10 में क्या है जरा देखें। 10 यहां देखिए, इफ इट वॉज फ्राइडे ऑन 10 मार्च 1996, 10 मार्च 1996 को यह फ्राइडे है। तो 10 मार्च 1997, सिंपल सी बात है। यह आपका साधारण वर्ष है 1997। इसमें जो फरवरी आया 28 दिन का आया, यह आपका लीप वर्ष जरूर है, यह इसका लीप वर्ष जरूर है, लेकिन लीप वर्ष इंपैक्ट कहाँ डालता है? फरवरी में डालता है। फरवरी 29 दिन का होता है, तो उससे हमको क्या लेना देना है? फरवरी 29 के बाद का नहीं डेट है 10 मार्च। 10 मार्च जो है फरवरी 29 के बाद ये आता है, इसलिए उस 29 से हमको कोई मतलब नहीं है। ये 1996 है तो है। तो यहाँ से मैंने बताया था कि डेट सेम रहेगा। अगर 29 दिन वाला फरवरी उसमें बीच में गैप नहीं आ रहा है, तो उस केस में इसमें आपको एक दिन जोड़ देना है। एक दिन जोड़िएगा तो फ्राइडे के बाद सैटरडे। आज अभी इजी इजी क्वेश्चन सब करा रहा हूं मैं, ठीक है? तो यह आपका सैटरडे बी आंसर सही है, गुड, अच्छा सही बता रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तब आप लोग समझ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 को देखता हूं। 11, इट वॉज ट्यूजडे ऑन 10 अगस्त 2001। व्हाट वॉज द डे ऑन द 15 सितंबर 2002। अब यहां पे देखिए, यह मंथ भी अलग है और डेट भी अलग है। यह 10 है तो यहाँ 15 है, यह अगस्त है तो ये सितंबर है, यह 1 है तो 2 है। ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, 2001 के बाद 2002। तो क्वेश्चन में आपको दे रहा है 10 अगस्त 2001 को ये दे रहा है ट्यूसडे। तो 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा, यही बता रहा है। तो ठीक है भाई, 10 अगस्त 2001 ट्यूसडे है, तो यहां तक तो हम देख ही सकते हैं कि 10 अगस्त, यह चूंकि 2002 है, तो 2002 को कौन सा दिन होगा ये तो दिख जाएगा हमको, एक दिन ही बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ फरवरी, ये लीप वर्ष ना ये है ना ये है, इसलिए हमको देखना नहीं है। इसीलिए इसमें आपको एक दिन जोड़ दीजिए, तो ट्यूसडे से ये हो जाएगा वेडनेसडे, बुधवार। अब बुधवार हो गया। अब यहाँ पे 10 अगस्त के बाद कितना है? 5, ये अगस्त हो गया। फिर आपको सितंबर में आना है, 15 नहीं। तो अब आप देखिए यहाँ से यहाँ का आप ऑड डेज देख लीजिए। तो अगस्त कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है अगस्त। 10 दिन ये निकल गया, तो हमारे पास बचेगा कितना अगस्त का? 21 दिन। अब अगस्त पूरा 31 अगस्त तक हम चले आए। ये 10 अगस्त ऑलरेडी था, 21 आ गया, तो ये टोटल 31 दिन अगस्त का क्लियर हो गया। अब अगस्त के बाद ही तो सितंबर होता है। यह सितंबर में हमको कितना दिन लेना है? सिर्फ 15 दिन लेना है, सिर्फ 15 दिन लेना है, ठीक। अब यह जो 21 दिन है, इसका ऑड डेज कितना होगा? 0। इसका ऑड डेज 0 होगा, क्योंकि 7 से इसमें पूरा पूरा भाग लग गया। लेकिन इसका ऑड डेज कितना होगा? 1 होगा। यह दोनों को अगर समेटते हैं तो कितना हुआ? 1 हुआ, ठीक है।
तो उस केस में अब हमको क्या करना चाहिए, यहाँ तक तो हम लोग निकाल चुके थे, तो यहाँ पे फिर चूंकि यह 1 आया तो इसको 1 से बढ़ा दीजिए, तो वेडनेसडे के बाद क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। थर्सडे हो जाएगा। क्लियर है? ए इज द आंसर। गुड, बहुत सारे बच्चे ये दे रहे हैं आंसर। रघुवीर बी दे रहा है, वेडनेसडे नहीं होगा भाई, थर्सडे होगा, थर्सडे होगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को मान लेते हैं। क्वेश्चन, एक सिचुएशन हम आपको दे रहे हैं, सपोज दैट ए केस, सीता गीता से 150 दिन की बड़ी है। यदि सीता का जन्म, कोई भी दिन ले लेते हैं, सोमवार के दिन हुआ हो, सोमवार को हुआ हो, तो गीता का जन्म किस दिन? उसी से रिलेटेड है और डेट से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया। अगर बड़ा छोटा से रिलेटेड क्वेश्चन कभी आ जाए तो बस आपको और डेट पे ही देखना है। इसमें आपको अप्रोच ये स्मार्टली थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि पहले कौन जन्म लिया सीता और गीता में, तो पहले जन्म तो सीता ली है, ठीक है। सीता के बाद जन्म कौन लिया, गीता। ये भाई कितना दिन की, सीता बड़ी है, इसका मतलब गीता का जन्म सीता के जन्म से 150 दिन बाद हुआ था, तो सीता से गीता का 150 दिन बाद जन्म हुआ, 150 दिन बाद, तभी तो ये बड़ी होगी। यह बड़ी हो गई, ये छोटी हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, 150 दिन का ऑड डेज देख लेना है। ऑड डेज देख लेना है, कितना आएगा, 150 को अगर 7 से आप डिवाइड करते हो, 14, 3 आ गया, सिर्फ 3। 150 दिन का मतलब हमको क्या लेना है, सिर्फ 3 लेना है। अब यहां पे दिया हुआ है कि सीता का जन्म सोमवार को हुआ था। सीता का जन्म क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कौन सा दिन, सोमवार। सोमवार, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां प्लस आया है तो यहां पे प्लस 3 दिन जोड़ दीजिए। सोमवार में 3 दिन जोड़ेंगे क्या आएगा, बृहस्पतिवार आना चाहिए, ठीक है। बृहस्पतिवार, सोमवार का कोड क्या होता है, 1 होता है, अभी हम लोग लिखे थे, उसमें 3 जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा। और 4 किसका कोड अभी हम लोग लिखे थे, बृहस्पतिवार को लिखे थे, तो इसका आंसर ये हो गया। इस तरह का अगर क्वेश्चन रहे तो इसको इस तरह से हम लोग को अप्रोच लेना है, ठीक है, बृहस्पतिवार। लेकिन अब इसी में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं क्वेश्चन को। अब मैंने कर दिया इसको छोटी, सीता गीता से 150 दिन की छोटी है। यदि सीता का जन्म सोमवार को हुआ हो तो गीता का जन्म किस दिन हुआ था, ओके। तो चेंज हो गया।
अब सीता ही छोटी हो गई, तो हम लोग जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो जो ये देख लेंगे कि पहले इसमें कौन जन्म लिया होगा, छोटी बड़ी को ध्यान में रखते हुए। तो जो पहले जन्म लिया है उसी को हम पहले लिखेंगे, जो पहले जन्म लिया है उसको पहले लिख देंगे। जाहिर सी, अब सीता गीता से 150 दिन की छोटी है, इसका मतलब है कि गीता का जन्म पहले हुआ होगा, गीता का जन्म पहले हुआ होगा, उसके बाद सीता का जन्म हुआ होगा। ओके, और अगेन यह कितना दिन के बाद जन्म ली है, वही बात होगा 150 दिन के बाद। इसका विषम दिन फिर हम लोग ऑड डेज कितना आएगा, 3 आएगा, यहां पे 3 आया। ठीक, अब यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सीता का जन्म सोमवार को हुआ है, ध्यान दीजिए, सीता का जन्म सोमवार को हुआ है। ठीक, अब बाद वाला व्यक्ति का जन्मदिन आपको दिया हुआ है, जो पहले जन्म लिया है उसका आपको निकालना है। तो यहां आपको तो ऑड डेज यहां से कितना निकला, 3 निकला। अब इधर से जब इधर देखेंगे तो हम क्या करेंगे, -3 दिन कर देंगे। इधर से इधर किया था तो प्लस किया था, अब इधर से इधर करेंगे तो माइनस कर देंगे। अब सोमवार से 3 दिन पीछे जाइए, अगर सोमवार से 3 दिन पीछे गिनने में दिक्कत हो रहा है तो सोमवार का कोड आप मेंटली सोच सकते हैं कि कितना होता है, सोमवार का 1 होता है। ठीक है, आप इस नंबर को बड़ा कर सकते हैं, 1 में अगर 7 आप जोड़ दीजिएगा फिर भी सोमवार रहेगा, घटा दीजिएगा फिर भी सोमवार रहेगा। तो आप मेंटली इसको 1 को आपको क्या देखना है, 8 देखना है। 8 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 में से आप 3 को घटाइएगा तो 5 हो गया। 5 किसका कोड होता है, शुक्रवार का होता है। इसका मतलब इसका जन्म किस दिन हुआ होगा, शुक्रवार को हुआ होगा, इसका जन्म शुक्रवार के दिन हुआ होगा। ओके, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इसी तरह से फॉलो करना है। इसमें कभी कभी वीक भी लगा देता है, जैसे देखिए 3 आदमी को हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं सीता, गीता से 75 मान लेते हैं सप्ताह की बड़ी है, गीता नीता से 106 दिन की बड़ी है। यदि सीता का जन्म शुक्रवार को हुआ हो तो नीता का जन्म किस दिन हुआ था। देखिए आप मेंटली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, लिखने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मेंटली ही इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। 75 सप्ताह है, 75 वीक्स है, तो 75 वीक्स के लिए आपको ऐसा नहीं कि दिन में कन्वर्ट करने का जरूरत है, इसलिए कि जो सप्ताह होगा वो तो 7 का मल्टीपल होगा ही होगा। 7 जब होगा तो वह मल्टीपल होना ही होना है। तो सबसे पहले इसमें जन्म कौन लिया, सीता, सीता गीता से बड़ी है, उसके बाद गीता जन्म ली होगी।
गीता भी जो है सो नीता से बड़ी है, इसका मतलब गीता के बाद नीता का जन्म हुआ है। अब जरा देखिए यह कितना बड़ी है, 75 सप्ताह, इसका मतलब 75 सप्ताह बाद जन्म ली है, 75 सप्ताह। ये कितना दिन बाद जन्म ली होगी, 106 दिन, 106 दिन। जब सप्ताह रहे तो इसको आपको कुछ करना ही नहीं है, और डेज इसका 0 होगा, इसलिए कि 75 को जब हम डेज में कन्वर्ट करेंगे 75 सप्ताह को, समझिए, तो फिर हम इसको तो 75 गुना 7 लिखेंगे ना। अब जो आएगा उसको फिर 7 से भाग देंगे, तो जब ये 7 यहाँ है ही और 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका हमको शेषफल तो 0 ही ना आएगा, इसका शेषफल हमको 0 आ जाएगा। तो हम क्यों जाएंगे इसको गुना करने, इसका और डेज जित कोई कितना ही सप्ताह रहे, 75 रहे चाहे 175 रहे चाहे 5 रहे, ठीक है, तो उस केस में इसका और डेज 0 होगा, ठीक है। और इसका और डेज 15 सते 105, 15 7 जा 105 होता है, तो इसका मतलब इसका और डेज कितना हो गया, 1 हो गया। अब वही मैं कह रहा था कि आप मेंटली इसको आप बना सकते हो, कुछ इसमें करने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर आप दे सकते हो। इसलिए कि 75 सप्ताह को समझिए कि इसका कोई फंक्शन नहीं रह गया, 106 दिन बाद जन्म ले रही है, तो 106 दिन बाद जन्म लेने का मतलब है कि ऑड डेज 1 आएगा, 15 सते 75 है, 1 आया, या दोनों को जोड़ते हैं तो 1 आता है। इसका मतलब है कि जो सीता का जन्मदिन है उसमें 1 दिन जोड़ देंगे तो आंसर निकल जाएगा। खुशबू कुमारी, गुड, आपका आंसर सही है। तो हमारा आंसर सीता का जो जन्म दिया हुआ है क्वेश्चन में, शुक्रवार, सीता का जन्म दिया हुआ है शुक्रवार। ऑड डेज कितना आया आपका, यह 1, तो फाइनली आंसर कितना हो गया, शनिवार, सैटरडे जिसको कहते हैं, सैटरडे, शनिवार। चलिए ठीक है, मैं समझता हूँ ये अब इस तरह की बातें होगी, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो यू कैन डू इट इजली, है ना। आप एग्जाम में क्या पढ़ते, कैसे करते इसको, क्वेश्चन पढ़ते 75 सप्ताह है, अरे 75 सप्ताह का कोई फंक्शन नहीं है, छोट रहे बढ़ रहे, गीता नीता से 106 दिन की बड़ी है। जैसी 106 दिन आपको मेंटली दिखाई देना चाहिए कि 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, मेंटली दिखना चाहिए, धीरे धीरे हो भी जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है, ये तो 15 7 जा 105 होता है, सिर्फ इसमें 1 दिन बच रहा है, क्योंकि सबसे पहले सीता जन्म ली है, सबसे बाद वाले का पूछ रहा है, तो शुक्रवार में यहाँ सिंपली हमको 1 जोड़ना था, और यहाँ पे आंसर शनिवार आ रहा है। ऑप्शन में देखेंगे कि कहाँ शनिवार है, उसमें टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ओके, फ्रेंट आ गया है।
सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ठीक है कोई बात नहीं। If 1st October is Tuesday, then which day of the week is on 1st November? बहुत सिंपल, यहाँ पे 1st अक्टूबर को यह ट्यूसडे कर रहा है, तो 1st नवंबर की बात कर रहा है ये, देन 1st नवंबर। अब यहां से यहां तक का ऑर्डेज क्या है हमको देखना है। अक्टूबर टोटल कितना दिन का होता है, अक्टूबर कितने मंथ के होते हैं, 31 दिन के होते हैं, और यह पहला दिन आ चुका है, तो हमारे पास रिमेनिंग डेज कितना हो जाएगा, 30 दिन अक्टूबर। और फिर अक्टूबर के जस्ट बाद तो नवंबर होता ही है, तो ये नवंबर का सिर्फ हमको कितना दिन लेना है, एक दिन लेना है। 7 चौक 28, 2 आ जाएगा इसका ऑड डेज, या दोनों को एक साथ भी आप जोड़ सकते हो, यह हो जाएगा 31। 31 में 7 से भाग दोगे तो 7 चौक 28, रिमाइंडर या 3 शेष गिर गया, यह 3 गिर गया, इसका मतलब आंसर ट्यूसडे में आपको 3 दिन जोड़ देना है, इसलिए आंसर में क्या हो जाएगा, ट्यूसडे प्लस 3 दिन जोड़ दीजिए। तो ट्यूसडे किसका 2 होता था, 2 में 3 जोड़िएगा तो 5 होगा, 5 किसका होता है, फ्राइडे होता है, उंगली पर भी गिन के देख लीजिएगा, मंगल है, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार हो गया। और नहीं तो मेंटली आप मन में सोचिए कि 2 इसका होता है, ट्यूसडे का कोड 2 बताए थे, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 किसका कोड होता है, अभी तुरंत लिखा है, वह शुक्रवार होता है, तो यह हो गया शुक्रवार। इसमें होना चाहिए कहीं शुक्रवार, देखिए इसमें है शुक्रवार, फ्राइडे। शुक्रवार, ओके। नेक्स्ट, इसको देखा जाए, ये क्या है। इट वॉज सैटरडे ऑन 10 जनवरी 2002, तो 30 अप्रैल 2002 को कौन सा दिन होगा, यही पूछ रहा है। कहने का मतलब कि कह रहा है हमको कि 10 जनवरी, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा 10 जनवरी 2002 को यह दिन क्या बता रहा है आपको, शनिवार, सैटरडे। पूछा क्या गया है, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल 2002, देखिए ईयर सेम है इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। अब आपको क्या करना है, 10 जनवरी को छोड़ के 30 अप्रैल तक आइए, टोटल का दिन का आपको ऑड डेज देख लीजिए। तो हमें पता है कि जनवरी यह तो 10 है ही, जनवरी है ही 10, तो 10 जनवरी चूंकि ऑलरेडी है, तो हमारे पास जनवरी 31 दिन का होता है, तो हमारे पास यहाँ कितना दिन बच गया, 21 दिन बचा है जनवरी का। फिर यह आप ध्यान दीजिए, लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो जनवरी के बाद फरवरी आया, फरवरी है इसका मतलब यह साधारण वर्ष है, इसका मतलब यह 28 दिन है, 28 दिन का मतलब ऑड डेज 0, 7 चौक 28, इसका भी ऑड डेज देखेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो जनवरी फरवरी हो गया, अब हमसे पूछ कब का रहा है, अप्रैल का, तो मार्च भी लेना पड़ेगा, मार्च होता है 31 दिन का, तो यह सिर्फ 3 दिन आप लिखिए, और यह अप्रैल क्या है, 30 है, अप्रैल 30 है, इसका मतलब ऑड डेज इसका 2 होगा, 7 चौक 28, 2 हो गया।
तो यह 0, यह 0, यह 3, यह 2, ये फाइनली ये सारे को हम लोग जोड़ते हैं तो यह 5 होता है, 5 होता है। तो ये सैटरडे में हमको क्या करना है, 5 दिन जोड़ देना है। तो ये सैटरडे, जिसको शनिवार कहते हैं, इसमें 5 दिन जोड़ देना है। सैटरडे में 5 दिन जोड़ेंगे तो सैटरडे किसका कोड होता है, 6 का कोड होता है। सैटरडे का कोड 6 होता है, उंगली पे गिनने का क्या जरूरत है, सैटरडे का कोड 6 होता है। 6 में 5 जोड़िएगा तो 11 हो जाएगा। यह 11 जो है 7 से कितना है, 4 ज्यादा है। 4 किसका कोड होता है, 4 होता है बृहस्पतिवार का। कहीं है बृहस्पतिवार, ऑप्शन में थर्सडे। देखिए डी होना चाहिए आंसर इसका, डी इज द आंसर। ठीक है, सैटरडे 6 होता है कोड सैटरडे का, तो 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 होगा। 11 में 7 से भाग देंगे तो 4 आएगा। 4 जो होता है किसका कोड होता है, बृहस्पतिवार का होता है। 5 शुक्रवार का होता है। 6 फिर शनिवार को हो जाएगा। ऐसे भी आप गिन के देख सकते हो, शनिवार में 5 दिन जोड़ के देखिए, शनिवार, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, है कि नहीं है, बृहस्पतिवार है। ठीक है, तो डी इज द आंसर। गुड। डस्टर उठाते हैं। तो नेक्स्ट फिर देखता हूं, ये अच्छा 15। इफ 12th डे ऑफ ए मंथ, माने 12 तारीख की बात किया, इज 2 days आफ्टर वेडनेसडे, वेडनेसडे के ये 2 दिन बाद 12 तारीख आता है। वेडनेसडे, वेडनेसडे के 2 दिन बाद प्लस 2 days, तो प्लस 2 days का मतलब यह कौन सा दिन रहा होगा, यहाँ बुधवार के 2 दिन बाद, वेडनेसडे का मतलब बुधवार, बुधवार के 2 दिन बाद आपका क्या है, यह 12 तारीख पड़ता है। तो ये हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है, 12th डे ऑफ ए मंथ इज 2 days आफ्टर, कहने का मतलब है कि किसी महीना के 12 तारीख जो है बुधवार के 2 दिन बाद है। 2 दिन, बुधवार के 2 दिन बाद, तो बुधवार के 2 दिन बाद क्या होगा, शुक्रवार होगा। बुध के बाद बृहस्पति, शुक्र, शुक्र हो गया। तो वह शुक्र किस डेट को पड़ रहा है, 12 तारीख को पड़ रहा है। ठीक है, तो देन विच डे ऑफ द वीक इज ऑन 28th डे, माने 28 तारीख को वह कौन सा दिन होगा। तो अब आप यहां से देखिए 12 से 28, यहाँ पे टोटल डेज कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 16 आ रहा है, ये 16 दिन आएगा। 16 दिन का और डेज कितना आएगा, 2 दिन आएगा। 16 दिन का और डेज 2 आएगा, क्योंकि 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, शेषफल 2 गिर गया। अब आपको क्या करना है, यहां से हम लोग बढ़ाए थे, इसलिए आंसर क्या होगा, शुक्रवार में कितना जोड़ेंगे, शुक्रवार में 2 दिन जोड़ देंगे। तो इसमें देखिए कहीं होगा, शुक्रवार में 2 दिन जोड़ते हैं तो क्या होता है, रविवार, संडे, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, संडे। ठीक है, सी आंसर, अमित कुमार, सी सी सी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, 15 के बाद 16 क्या है। सुधा मदर सेज, सुधा की मां कहती है, शी वॉज बॉर्न ऑन आफ्टर 26 अप्रैल। सुधा की मां कहती है कि सुधा का जन्म जो है आफ्टर 26 अप्रैल, 26 अप्रैल के बादे हुआ है भाई।
तो 26 अप्रैल के बाद क्या हो सकता है? 27 अप्रैल हो सकता है, 28 हो सकता है, 29 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ तक सेंटेंस अगर हम पढ़ते हैं तो। लेकिन यहाँ फिर लिखता है बट बिफोर दी 29 अप्रैल, लेकिन 29 के पहले। तो 29 के पहले तो 29 तो होगा नहीं अब जब भी होगा तो 26 के बाद, तो या तो 27 को जन्म ली होगी ना तो 28 को जन्म ली होगी। तो अभी क्लियर नहीं हो रहा है। अब इसके पापा जी क्या कहते हैं? हर फादर सेज शी वॉज बोर्न आफ्टर 26 अप्रैल, ठीक, बट बिफोर द 28 अप्रैल। इसके पिताजी कहते हैं यह अकॉर्डिंग टू मदर है, अकॉर्डिंग टू मदर ये केस आ रहा है, और अकॉर्डिंग टू फादर, फादर इसके पिताजी को याद पड़ रहा है कि ना 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 ना, इसका जन्म 26 के बाद लेकिन 28 के पहले हुआ है, तो 26 के बाद तो 27 होगा। इनके हिसाब से 28 के पहले तो 27 से न रह गया, तो 27 रह गया। ये दोनों, मदर का भी बात सही, फादर का भी बात सही के लिए कौन सा डेट को हम लोग पिक करेंगे? 27 को पिक करेंगे। इसका मतलब है कि उसका जन्म 27 अप्रैल को हुआ था, इसलिए इसका आंसर जो है बी होगा। इसका आंसर बी होगा। सी क्यों लिख रहा है रघुवीर? सी नहीं, बी बी बी। रघुवीर सी नहीं, बी। दोनों में कॉमन देख लो, कॉमन देखिए, 27 आएगा। 27 अप्रैल ऑप्शन बी में है, ना कि सी में है। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा रघुवीर। सी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पे आता हूं, अगला क्वेश्चन देखता हूं। ये क्या है सो जरा देखिए। अभी जो बताए हैं वही सब है। सीता वाज बॉर्न ऑन फ्राइडे, पूजा वाज बॉर्न आफ्टर 15 डेज ऑफ हर बर्थ। बस कुछ नहीं करना है, सीता का जन्म फ्राइडे के दिन हुआ, इसका जन्म फ्राइडे, शुक्रवार को जन्म ली है ये सीता। अब पूजा जो है इसके 15 दिन के बाद जन्म ली है। पूजा कितना दिन के बाद जन्म ली? 15 दिन के बाद जन्म ली है। तो इसका ऑड डेज इससे कितना दिखाई देगा? 1 दिखाई देगा, ये ऑड डेज दिखाई देगा। तो इस फ्राइडे में आपको क्या जोड़ना है? 1 दिन जोड़ देना है। तो फ्राइडे में 1 अगर जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा? सैटरडे होगा। सैटरडे। योर आंसर वुड बी बी। योर आंसर वुड बी बी। गुड, ठीक है, बी। क्वेश्चन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेता हूं। इसको देखिए जरा। आरती वाज बॉर्न ऑन 10th जनवरी, ठीक है। रिपब्लिक डे फॉल्स ऑन सैटरडे, देन ऑन विच डे वाज आरती बॉर्न? रिपब्लिक डे का मतलब है 26 जनवरी। रिपब्लिक डे का मतलब होता है 26 जनवरी। और यह रिपब्लिक डे फॉल्स माने रिपब्लिक डे कौन सा दिन पड़ रहा है? सैटरडे पड़ रहा है। यह 26 जनवरी को कौन सा दिन है? सैटरडे है। सैटरडे का मतलब शनिवार, सैटरडे। आरती वाज बॉर्न ऑन 10th जनवरी, लेकिन आरती का जन्म कब हुआ है? 10th जनवरी को हुआ है। तो 10th जनवरी को हुआ है, ये 26 जनवरी है। यहां से पीछे चलेंगे, यहां तक आने में 16 दिन पहले आना पड़ेगा, या इधर से इधर चलेंगे तो 16 दिन बाद आना पड़ेगा। तो यह दोनों के बीच में यह कितना? 16 दिन का डिफरेंस हो गया। यह 16 दिन का ऑड डेज कितना होगा? 2 दिन होगा, ठीक है। अब शनिवार से 2 दिन आपको, चूंकि पहले वाला डेट में आना है, अभी जस्ट हमने एग्जाम्पल में
इस तरह का क्वेश्चन कराया था। तो शनिवार से आपको 2 दिन कम कर देना है। शनिवार से 2 दिन कम कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार। अठारह, एक और देख लेते हैं। 19, इट वॉज वेडनेसडे ऑन 16 जुलाई। 16 जुलाई 1965 के दिन वेडनेसडे है। तो 16 जुलाई 1966, बहुत सिंपल हो गया। अभी तुरंत आपको क्या बताना है, हमको तो इसमें अब बताना नहीं है। यह 16 जुलाई है, यह भी 16 जुलाई है, यह 65 है, तो यह 66 है। चूंकि यह 65 या 66 या साधारण बरस या साधारण बरस, तो यहाँ पे जुलाई, ये जो दिन है वेडनेसडे में एक दिन आपको जोड़ देना है। वेडनेसडे में एक दिन जोड़ देते हैं, +1 डेज, तो ये क्या हो जाएगा, थर्सडे हो गया। थर्सडे। आंसर बच्चा सब ठीक दे रहा है। अभी सब कॉमन क्वेश्चन लेके आए हैं, थोड़ा सा कल देखेंगे कुछ क्वेश्चन वगैरह। ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो थोड़ा इससे डीप क्वेश्चन को लेके आएंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में ये सारा क्वेश्चन जरूरी था। चलिए 20, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। रवि वाज बॉर्न ऑन 15 अप्रैल 1988। 1988 लीप वर्ष है। हिज फ्रेंड अनंत वाज बॉर्न 5 डेज बिफोर हिम। तो यह जन्म, ये तो रवि का जन्म है भाई। और इसका जो दोस्त है अनंत, इसका जन्म कब हुआ है, 5 दिन पहले हुआ है। इसका मतलब क्या तारीख को हुआ होगा, 10 अप्रैल को हुआ होगा। 10 अप्रैल, 5 दिन पहले, 10 अप्रैल, ठीक है। बिफोर हिम, इफ द रिपब्लिक डे फॉल्स ऑन फ्राइडे, देन ऑन विच डे वाज अनंत बॉर्न। माने 10 अप्रैल को कौन सा दिन है। और रिपब्लिक डे हमें पता है कि 26 जनवरी को कहते हैं रिपब्लिक डे, जिसको कि गणतंत्र दिवस कहते हैं। यह कितना होता है, 26 जनवरी को होता है। यह 26 जनवरी को दिन कौन सा पड़ता है, क्वेश्चन दिया है आपको, फ्राइडे। फ्राइडे दिया हुआ है। तो यह डेट आपको दिया हुआ है, इसका दिन दिया हुआ है, इस डेट का दिन दिया हुआ है, तो 10 अप्रैल को पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको फिर 10 अप्रैल तक में इस दिन के बाद का ऑडेज निकालना है। तो जनवरी यह है, जनवरी में ऑलरेडी 26 जनवरी की बात हो गई है, तो हमारे पास दिन कितना बचेगा जनवरी में, 26 दिन के बाद 5 दिन, ठीक है। फिर फरवरी, फरवरी जो है हमारा ये कौन सा वर्ष का फरवरी आएगा, 1988 का आएगा, ठीक है। 1988 का फरवरी कै दिन का होता है, 29 दिन का ना, क्योंकि यह लीप वर्ष है, यह लीप वर्ष है। तो इसका फरवरी 29 दिन का आएगा। इसका मतलब इसका ऑड डेज कितना आएगा, 1 आएगा। फिर मार्च में आइए, 31 दिन का होता है, तो यह 3 दिन आएगा। 7 × 28 = 3, 31।
मार्च के बाद आपको क्या करना है? 10 अप्रैल। अप्रैल में सिर्फ 10 दिन लेना है, अप्रैल में 10 दिन लेना है। तो ये 10 दिन का आउट डेज फिर कितना आएगा? 3 आएगा। ओके, अब आपको क्या करना है? यहां से यहां तक का आपको आउट डेज निकालना है। तो हम कल बताए थे, अगर कोई 2-3 नंबर जोड़ने पर 7 दिख जाए तो उसको आपको कैंसिल कर देना है। जैसे ये इसको देखिए, 3 और 3 6 और 1 7। क्या जरूरत है इसको ढोने का? कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ काम का चीज क्या हुआ? 5 हुआ। आपको जनवरी से किस मंथ का डेट निकालना है? बाद वाला मंथ का, अप्रैल का। इसका मतलब हमको इस फ्राइडे में कितना जोड़ना चाहिए? 5 जोड़ना चाहिए। फ्राइडे में 5 जोड़ दीजिए, जो आंसर आ जाएगा फ्राइडे में 5 जोड़ दीजिए, चाहे 2 घटा दीजिए, आंसर बा वही आएगा। क्योंकि 7 का कंप्लीमेंट 5 का कंप्लीमेंट 7 के रेस्पेक्ट में 2 होता है। तो 2 पीछे जाइएगा तो बुधवार होगा, और 5 आगे भी जाइएगा तो बुधवार ही होगा। +5 कीजिए चाहे -2 कीजिए, ठीक है। बुध, ये फ्राइडे है, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध। देखिए आ रहा है ना, बुधवार, वेडनेसडे जिसको कहते हैं। यह हो गया आंसर आपका। गुड, आप लोग बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। आज बच्चों, मैं आज यहीं पे आप लोगों को छोड़कर जाता हूँ। कल फिर इसी तेवर के साथ आप लोगों के साथ फिर रूबरू होऊंगा, और कल कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, थैंक यू।